ऐसा बंदा जो मालदार हो, साहिब इस्तिताअत हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। यानी कुर्बानी के दिन उसके पास इतनी मालियत हो जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, और उसका निसाब ये भी है कि उस बंदे के पास 52 तोले चांदी या उसकी मिकदार के बराबर जो है पैसा मौजूद हो, उस पर जो है कुर्बानी करना वाजिब होगी। ऐसा शख्स जिसके पास एक मकान है और दूसरा मकान ज़रूरत असलिया से ज़ायद है, ऐसा बंदा भी उसके अंदर आता है, उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। ऐसा शख्स जो मकरूज़ है, चाहे उसका 1 करोड़ का बिज़नेस है लेकिन 1 करोड़ उसने मार्केट का देना है, ऐसे बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। जिसके पास इतना हो कम से कम कि 52 तोले चांदी की मिकदार को उसके मालियत पहुंच जाए, उस बंदे पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। और कुर्बानी की किसकी जाए? बकरा, दुम्बा, भेड़, बकरी, भैंस, गायें, ऊँट, इन तमाम जानवरों में से किसी की भी कुर्बानी करना जो है ये दुरुस्त है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 2 मेंढे जो हैं हर साल कुर्बान किया करते। मेरे हुजूर ने एक बार हुक्म भी दिया कि ऐसे मेंढे लाओ जो जिनके सींग स्याह हों, रंग स्याह हो, स्याही में चलते हुए आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद अपने हाथ मुबारक से उनको ज़िबा फरमाया। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, कुर्बानी के करीब ठहरी रहो, क्यों क़यामत वाले दिन ये जानवर जो है अपने सींगों, खुरों और बालों समेत चलता हुआ आएगा। अल्लाह ताला इसके खून के एक कतरे के ज़मीन पर गिरने से पहले पहले बंदे के अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये इतना फजीलत वाला अमल है। हमारे यहाँ क्या होता है कि घरों के अंदर हम कहते हैं कि 3 भाई मौजूद हैं, 2 भाई मौजूद हैं, तो मिलकर थोड़े थोड़े पैसे डाले और एक बकरा ले लिया या एक गाय ले ली, ये कुर्बानी कर लें। तो याद रखें, ऐसी सूरत में किसी की तरफ से भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। क्यों? जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है पैसे भी वही देगा। अगर आप गाय लेते हैं तो कहा कि जी 3 लोग हैं, 3 लोग मिलकर जो है बराबर बराबर पैसे डाल लें और एक गाय ख़रीद कर उसकी कुर्बानी कर दें, तो मेरे भाई किसी की तरफ से भी कुर्बानी अदा नहीं होगी जब तक कि उसके हिस्से मुतय्यन ना किया जाएं। जैसा कि आपके इल्म में है कि गाय के अंदर और ऊँट के अंदर जो है 7 हिस्से मौजूद होते हैं, तो 7 हिस्सों को तकसीम किया जाएगा। यानी 3 भाई हैं, 2 हिस्से, 1 ले ले, 2 1 ले ले, 3 1 ले ले। इस तरीके से अगर कोई कुर्बानी करे तो कुर्बानी दुरुस्त है, वरना दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह बाज़ अहबाब ये भी सवाल करते हैं कि अकीका करने के लिए मसाइल क्या हैं। तो याद रखें, जो मसाइल कुर्बानी के हैं वही अकीका के हैं, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और अगर आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं, गाय ख़रीदी, उसमें आपने पहला हिस्सा अकीके का मुतय्यन कर दिया, पीछे 6 पार्टनर जो हैं वो कुर्बानी के लिए शामिल हो गए, तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर पहला हिस्सा कुर्बानी का मुतय्यन हो गया, पिछले 6 हिस्सों के अंदर चाहे कुर्बानी के हिस्से हों चाहे अकीके के हिस्से हों, तो सब की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। ये एक मसला है समझने की हद तक। हम आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, समझते ये हैं कि शायद हम पैसा भी लगा रहे होते हैं, कुर्बानी भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुर्बानी हमारी तरफ से अदा नहीं होती। मकसद तो ये है कि हमारी तरफ से वो कुर्बानी अदा भी हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वन हर, कुर्बानी करो रब के रास्ते के अंदर। इन मसाइल फ़िक़हिया, कुर्बानी के मसाइल को समझना तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह बकरी के अंदर, भेड़ के अंदर या बकरे के अंदर जो है, इसमें पार्टनरशिप नहीं हो सकती, हिस्सादारी नहीं हो सकती, इसको एक बंदा ही ख़रीदेगा। हाँ, वो जानवर हो कितनी उम्र का, सवाल ये है। तो इसका जवाब सुन लें। अगर आप भेड़ या दुम्बा लेते हैं तो उसकी उम्र जो है कम से कम 6 माह हो 6 माह, लेकिन दिखने के अंदर वो 1 साल का नज़र आए। ऐसा ना हो जानवर कोई कि जिसको देख वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि वो 6 माह का लगे ही ना, तो ऐसे की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। 6 माह का हो लेकिन वो देखने के अंदर भी साल का लगता हो, क्योंकि उसके ऊपर ऊन होती है, उसका कद काट होता है।
इसी तरह बकरा बकरी वगैरह जो है वो 1 साल का होना शर्त है।